बीमार है क्या कोई? हालेलुया। प्रभु ने अच्छा सही सलामत हमको रखा, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आज का विषय हम लोग सीखेंगे, परमेश्वर जब हमारे संग रहता है एक उत्तम कलीसिया कैसे होना जरूरी है। हेलो, कलीसिया का मीन जानते हैं? कलीसिया का अर्थ क्या होता है? बहुत सारा अर्थ है, एक तो अर्थ बताइए। बहुत सारा अर्थ। कलीसिया का अर्थ मतलब क्या होता है? एक अंग। एक भाई ने बोला परमेश्वर का एक अंग। बहुत सारा विषय है। और यीशु मसीह का दूल्हा। कलीसिया का अर्थ होता है यीशु मसीह का दुल्हन। दुल्हाना दुल्हन क्या है? दुल्हन। फिर दूसरा, अरे आप लोग बाइबल पढ़ते हैं ना? यहाँ बैठे हैं ना? कितने लोग बैठे यहाँ पर? बैठे कितने लोग हैं? बैठे हैं, मुझे नहीं पता था आप लोग बैठे थे। बहुत सारे लोग बैठे, आज तो बहुत सारे लोग आए हैं। हालेलुया। कलीसिया का अर्थ हम जानते हैं, चर्च तो जाते हैं, चर्च में हम बैठते हैं। मीटिंग होने से भी हम लोग क्या करते हैं? मीटिंग में जाते हैं। हेलो, कलीसिया का अर्थ क्या होता है? कलीसिया मीनिंग क्या है? भाई ने बोला यीशु मसीह के एक देह को क्या कहा जाता है? कलीसिया कहा जाता है। यीशु मसीह दुल्हन को क्या कहा जाता है? कलीसिया कहा जाता है। और इतना ही है और कुछ नहीं है। विश्वासी के झुंड को कलीसिया कहा जाता है। और हेलो, सोएंगे? यस। जहां 2 या 3 भाई तो बता देगा, बाकी लोग नहीं बता रहा है। आज भाई लोग ज्यादा फट बात कर रहा है। बहन लोग क्या हो गया? सूखा हुआ है। ज्यादा भीड़ होने से बहन लोग का दिमाग खराब हो जा रहा लग रहा है। हाँ क्या भाई? जहाँ 2 या भाई लोग फूल जा रहा है। आज हम भाई से बोलने की समय दी क्या? हालेलुया। हर जगह में देखेंगे चर्च में। अब जहाँ जितना चर्च में गया हूँ, ज्यादातर औरत लोगों का भीड़ संख्या ज्यादा रहता है, जेंट्स का कम रहता है सब जगह में। मगर उस बार गए थे आनंद भाई के चर्च में, आनंद भाई चौक गया, बोला जेंट्स लोगों की संख्या ज्यादा, औरत लोगों की संख्या कम है। बोला अरे वाह। हेलो, कलीसिया का मतलब क्या होता है? एक देह, यीशु मसीह का दुल्हन, ठीक है ना? झुंड को कहा जाता है? कलीसिया कहा जाता है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर क्या होता है? इकट्ठे होते, वो क्या कहा जाता है? कलीसिया कहा जाता है। ठीक है ना? ये कलीसिया हो गया। अभी कलीसिया के अंदर में किस प्रकार के लोग रहते हैं? कलीसिया, अच्छा नूह के बारे में पढ़े हैं? नूह के बारे तो पढ़े रहेंगे ना? नूह ने क्या बनाया? किस लिए बनाया था? जहाज किस लिए बनाया था? कौन बता सकेगा? वो दीजिए, अब जानते हैं, बोलिए। पानी से बचने के लिए विभिन्न रकम बात बोलेंगे। हाँ, इसलिए बनाया था जहाज को। हाँ, क्या बोल रहा बच्चा? क्या बोल रहा? जोर से बोलो। अरे बोलते बोलते रह गया। जोर से बोलो। क्या बोला? फास्ट मिलेगा तो अच्छा बोला तो कितना तालीम मिलेगा तेरे लिए। परमेश्वर ने उसको बना कर, किस लिए बनाया? मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर तो बनाने नहीं बोला, किस लिए बनाया? जल प्रलय से बचने के लिए। उस जल प्रलय के बीच में आप जानते हैं वो भी एक कलीसिया है, जानते कि नहीं? नाव का अर्थ होता है जो रहेगा उस नाव में रहेगा, वो कलीसिया को दर्शाता है। हेलो, ध्यान दीजिए यहाँ पर। हालेलुया, जो से बोले हालेलुया। बीच बीच में हालेलुया बोला करेंगे। या यीशु को बोलेंगे तो नींद भागेगा। ठीक है, लाइन में चला गया नींद भगाने के लिए। हालेलुया। हाँ, तो कलीसिया के अंदर में क्या था? नाव के अंदर में क्या था? कलीसिया था। अच्छा बात है। क्या था उस नाव के अंदर में? मनुष्य भी था और शेर था, जिसको बोलता है हिंसक पशु, और गृहपालित पशु, घर में पोसने वाला, और आपका घास फूस खाने वाला भी जानवर था, है ना? कलीसिया में कैसे रहता है इंसान? समझ पा रहे कि नहीं?
कलीसिया भी कैसे होगा? उसमें क्या रहेगा? जानवर भी रहेगा, मीट खचने वाला, समझ पा रहे हैं? मीट तो खाने वाला सब कोई खाता है इंसान, मगर इसका अर्थ ये होता है हिंसक व्यक्ति भी क्या करता है? कलीसिया में रहता है। मगर जब उस कलीसिया में रहता है तो एक साथ में क्या करता है? वो हर एक चीज क्या करते? एक दूसरे को कोई हावी ये किया कि चढ़ा के मारा गया, बाइबल में तो कहीं पे लिखा नहीं मारा बोल के। हेलो, सिर्फ एकजुट के होके रहा। मतलब कलीसिया एक ऐसा जगह है, कलीसिया एक ऐसा जगह है, उसमें क्या होता है? हर एक क्या होता है? परमेश्वर के प्रेम में क्या होता है? बंधे रहते हैं। हेलो, हालेलुया। क्या रहता है? कलीसिया कहता है एक दूसरे में क्या रहते हैं? तो मेरा आज का टॉपिक यही है कि मसीह कलीसिया किस तरह का होना जरूरी है। ठीक है ना? मसीह कलीसिया किस तरह से होना? कलीसिया हम जानते हैं बहुत सारे चर्च है, पेंटिकोस्टल है, सीएन है, डायसिस है, और भी बहुत सारे जीएल है, आरसी है ना, है ना। अभी विभिन्न प्रकार का कलीसिया नया नया भी खुल रहा है, घरेलू कलीसिया भी खुल रहा है। चाइना में अभी देखेंगे, बोला चाइना तेजी से मसीह देश बनने जा रहा है। चाइना, समझ पा रहे कि नहीं? नेट में मारेगा ना, चाइना भी ग्रोथ कर रहा है मसीह में, और ऐसे चर्च नहीं, चर्च का कलीसिया नहीं बन रहा, समझ रहे हैं? घरेलू कैसा, घर घर में क्या हो रहा है? चर्च बनते जा रहा है। लोग अभी चर्च खोज रहे हैं, यहाँ का इंडियन के लोग चर्च खोज रहे हैं, इंडिया के लोग, मगर वहां पर चर्च नहीं, वहां पर हम घर में ही प्रभु का आराधना करें। ताड़ना ज्यादा पड़ रहा है, तो ताड़ना के बीच में लोग घर में क्या कर रहे हैं? कलीसिया बना रहे हैं। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। बड़ा कलीसिया बना के, बड़ा चर्च बना के, मगर उसमें 10 मेंबर रहेगा, कोई फायदा है क्या? फायदा? अगर 10 मेंबर भी रह गया, अगर एक दूसरे को प्रेम नहीं है, तो वो कलीसिया है। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? जहाज को परमेश्वर ने बनाने के लिए दिया, उसमें सारे जीव जंतु को घुसाने के लिए प्रभु ने बोला घुसाओ, अशुद्ध और शुद्ध पशु को घुसाओ बोल के बोला गया। वो सारी चीज घुसने के बाद भी वहां पर एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं हुआ? वो लोग हावी नहीं हुए। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। बस समझ रहे मेरे बातों को? हेलो, कलीसिया कैसा होना जरूरी है? कलीसिया कैसे होना जरूरी है? एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के अंदर में क्या होना जरूरी है? प्रेम का होना जरूरी है। मसीह का प्रेम कलीसिया में होना। हालेलुया। आज प्रेम है क्या कलीसिया में? चुप हो जा रहे है क्या कि ये प्रेम? प्रेम किसको कहते हैं? अच्छा, सबसे अच्छा उत्तम आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं। घर में आप लोग है, मेंबर है ना, पति पत्नी बच्चे मेंबर है ना, घर में जो रहे। अगर घर में कुछ आँच आए तो क्या करते आप? घर में कोई बीमार हो तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? लेंगे ना, मेडिकल लेंगे ना, प्रार्थना भी करेंगे, मेडिकल लेंगे ना, उसके लिए चिंता करेंगे ना। हालेलुया, हालेलुया। एक परिवार में अगर प्रॉब्लम पड़े तो उसके लिए हम क्या करते हैं? दौड़ते हैं। कलीसिया क्या है? अगर कलीसिया में कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे हम? खाली प्रार्थना करेंगे? तरीका तू कुशल मंगल रहे बोल देगा, बाइबल में लिखा हुआ कुशल मंगल हो तू सब कुछ, मगर उसको तेरे पास है देने का आवश्यकता है, तेरे पास धन है, तेरे पास कपड़ा है देने के लिए, क्या फायदा से प्रार्थना करके? कुशल हो मंगल हो बोल के चले आएंगे, आमेन बोल के चले जाएंगे, तो कलीसिया में कुछ लाभ होगा उसका? हेलो, हालेलुया। हम क्या है? एक परिवार। एक परिवार कैसा होता है? एक दूसरे को समझता है। कलीसिया का मतलब बहुत बड़ा है। अगर मैं इसके टॉपिक में बात करने जाऊंगा तो बहुत बड़ा निकलेगा। कलीसिया छोटा मोटा चीज नहीं है, कलीसिया में बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। और बाइबल भी बताता है कलीसिया को लेने के लिए कौन आता है? यीशु मसीह आता है। हालेलुया। और कलीसिया में अगर दाग रहेगा, कलीसिया में अगर गंदगी रहेगा, तो यीशु मसीह उस कलीसिया को लेने। हेलो, बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। कैसा होना जरूरी है? दाग रहित होना जरूरी है। डायलॉग बहुत मारता है, चांद में भी दाग है, मगर ये परमेश्वर ये चांद वाला नहीं, ये पूरा प्रभु क्या खोजता है? ये चांद में दाग नहीं। कौन सा दाग खोज रहा है? प्योर खोज रहा है, शुद्ध और पवित्र कलीसिया प्रभु खोजता है। पहला पत्रस 1:15 में हम लोग पढ़ते हैं ना, क्या लिखा वहां पर?
हाँ आधा अधूरा ज्ञान, बिना बिना बाइबल लेके बोल ही नहीं पाएंगे। नहीं भाई, देखना ही पड़ेगा बाइबल क्या है उसमें। अरे देख के तो बोल रहा तू, देख के प्रश्न बोल दे रहा, जैसा तुम्हारा वैसा तुम भी। समझ पा रहे कि नहीं? हमारा परमेश्वर पवित्र कैसा है, उसका पवित्रता तुलना है क्या है? उसके साथ आप कंपेयर कर पाएंगे क्या? मगर बाइबल आपको क्या बता रहा, बाइबल क्या बता रहा? जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी बनो बोल रहा। मतलब समझ रहे हैं? होलीनेस सबसे बड़ा चीज कलीसिया में पवित्रता को लेना जरूरी है। ये टॉपिक नहीं है, मैं आपको ऊपर इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, उसके बाद जाऊंगा मैं टॉपिक पर टॉपिक जाऊंगा। क्या करना है? पवित्र जीवन बिताना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। एक बार आपको बताया था ना, नींव किस में खड़ा होता है पवित्र ये में? कलीसिया का नींव किस में होता है? यीशु मसीह तो सिर है, नींव बोल रहा हूं, उसका अंदर से जो जड़ होता है। कैसे कलीसिया बनता है? कलीसिया बताया था हम लोग, 5 चीज बताया था, 5 भाग में बटा हुआ। भविष्यवक्ता, प्रेरित, सुसमाचार प्रचारक, शिक्षक, उपदेशक, 5 भेदी में निकलता है। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं? हेलो, ध्यान दे रहे मेरे बातों को? हालेलुया। क्या लिखा? पहला पत्रस 1:15 में क्या लिखा हुआ है? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तुम भी ऐसा पवित्र बनो। वो उसका पवित्रता हम तुलना नहीं कर पाएंगे, हम तो पापी, हम बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं? मगर प्रभु कहता तुम भी पवित्र बनो। तुमको होली होने के लिए बुलाया, पवित्र होने के लिए बुलाया। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुमको भी पवित्र होना है। एक कलीसिया के अंदर पवित्रता ही सबसे बड़ा चीज है। अगर पवित्रता है वहां पर परमेश्वर काम करेगा, अगर पवित्रता है वहां से बंधन हटेगा, अगर पवित्रता है बीमारी भागेगा, अब पवित्रता है दुष्ट आत्माओं पर काम नहीं करेगा। हेलो, हालेलुया हालेलुया। पाप में जिएंगे पर बोलेंगे प्रभु मेरे जीवन में ऐसे किस लिए हो रहा है? ये नहीं होने वाला। समझ रहे मेरी बातों को क्या बोल रहा हूं मैं? पाप में जीने वालों के लिए कलीसिया नहीं है। कलीसिया एक पवित्रता का झुंड है, पवित्र लोगों का झुंड है। अगर हमारे अंदर में पवित्रता नहीं रहेगा, एक दूसरे के विरोध में बात करेंगे, एक पवित्रता का जीवन नहीं बिताएंगे, तो ये कलीसिया नहीं है। 10,000 लोगों को बना दीजिए, 1,000 लोगों को भीड़ कर दीजिए, वो कभी कलीसिया नहीं बन पाएगा। कलीसिया कैसा होना जरूरी है? पवित्र, निष्कलंक होना जरूरी है। हालेलुया। बात समझ रहे मेरे बातों को? ध्यान दे रहे हैं? बहन समझ रहे हैं ना? बहुत दिन के बाद भी बहन को देखा, मनीषा लोगों को देखा मैं। हालेलुया। ये सारा चीज प्रभु में अगर आपको बढ़ना है तो पवित्रता को पहनना जरूरी पड़ेगा। पहला स्टेप है यही। यीशु मसीह कहता है, शैतान बोलता है इस पत्थर को क्या बना दे? प्रभु क्या कहता है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से क्या रहेगा? रहेगा ना। हेलो, जीवित रहेगा। कितने लोग जीवित रहना चाहता है? जीवित रहना नहीं चाहते क्या? चाहते हैं ना? मरना चाहते हैं क्या? मरना तो है, मगर ये मरना अलग बात बोल रहा है। हेलो, मर के भी तू जिएगा अगर तू वचन के अनुसार चलता है, पवित्र जीवन चला रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है, तू कभी मरेगा नहीं। क्योंकि प्रभु ने कहा जो मुझ पे विश्वास करते हैं मर के भी क्या कहेगा? हालेलुया हालेलुया। कैसा कलीसिया बनाना चाहते हैं आप? कैसा कलीसिया बनना चाहते हैं? दिखाना बाटी संडे को आ गए, हर दिन हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं, हर दिन को दिखा दिए, ऐसे कलीसिया खोज रहा है प्रभु? बोल देंगे दूसरों के सामने खड़ा होकर निडर होकर बोल देंगे, ऐसे कलीसिया खोज रहा है क्या? नहीं। जब सुसमाचार प्रचार करना पड़ेगा, कैसे सुसमाचार प्रचार करेंगे? बुद्धि से? बुद्धि तो लगेगा, मगर उसके साथ साथ क्या जोड़ना जानते हैं? पवित्र आत्मा हमको चाहिए। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम कर नहीं पाएंगे, और करने जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, मार खाएंगे, लात खाएंगे, फिर बोलेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु के लिए मार खाया। प्रभु बोलेंगे मैं तुमको नहीं भेजा था, अब पवित्र जीवन बिता कर तुमको भेजाना नहीं था मैं, अब तेरे ऊपर दंड गिरा, वो तू समझे।
हालेलुया, हालेलुया। पवित्र बनना है ना। 5 स्टेज को देखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग देखें नींव जैसे देखें, उसी तरह से 5 स्टेज को देखेंगे। पवित्र कलीसिया किस तरह से होना जरूरी है। हालेलुया। निकालिए। और पहला स्टेज लिख लीजिए, ज्ञान और बुद्धि का सिखाना। क्या सिखाना? कलीसिया में क्या होना जरूरी है? एक दूसरे को ज्ञान और बुद्धि से सिखाना। किसको सिखाएंगे? एक सच्चा कलीसिया कैसे होगा? ज्ञान और बुद्धि को क्या करेगा? एक दूसरे को सिखाएगा। निकालिए। कुलुस्सियों का पुत्री 3:16 पढ़े थे आप लोग, किसे पढ़े? कुलुस्सियों 3:16 फटाफट फटाफट। कुलुस्सियों मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाने के। क्या बोल रहा है? मसीह का वचन तेरे हृदय में कैसा होना चाहिए? अधिकार मतलब क्या होता है? कभी कभी बोलते हैं पास्टर जी हो गया और ज्यादा प्रचार मत कीजिए, उद्गार हो जाएगा। उद्गार समझते हैं? ज्यादा पानी पिएंगे तो क्या होगा? ज्यादा खाना खा लेने से क्या होता है? ज्यादा खाना खाने से क्या होगा? वो लोग हजम कर लेता है। ज्यादा खाना खाने से क्या होता है? भाई जैसे बोलते हैं पेटे खाइए। हेलो, इतना दूर हम नहीं हो सकता है, इतना दूर ही होगा। इसको हम ज्यादा अगर इतना दूर कर देंगे ना तो क्या होगा? मगर यहाँ पर अलग बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पर? मसीह का वचन अधिकाई से, समझ रहे हैं इसका अर्थ? समझ रहे हैं? हालेलुया। क्या करना? बुद्धि और ज्ञान को सिखाना। अगर तेरे पास सही मसीह का वचन ही नहीं है तो दूसरों को क्या सिखाएगा? कलीसिया कैसे होना जरूरी है? कलीसिया कैसे होना? पवित्रता है। यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे हम? कलीसिया कैसे होना जरूरी है? वचन का ज्ञान, वचन हमारे अंदर में बहुत ऐसे बसना जरूरी है। हेलो, पहचान नहीं पाएंगे भाई। कौन प्रभु का भेष में आके प्रभु का दास होके आपके अंदर में घुस जाएगा, आपको पहचान नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पहचान पाएंगे जानते हैं? क्यों नहीं पहचान पाएंगे जानते हैं? आज जब चोर आके क्या करता है? चोर क्या करने के लिए आता है? जब चोरी कर लेगा फिर बोलेगा पास्टर जी ऐसे हुआ ऐसे हुआ। हेलो, हालेलुया। कभी कभी ऐसा, हम लोग बहुत अच्छे विश्वासी, मैं नहीं बोल रहा आप लोगों के बारे में, बिना बोले अपना अपना काम कर देता। समझ रहे हैं? उधर का पास्टर के साथ कनेक्शन रहेगा, एक पास्टर के साथ कनेक्शन रहेगा। मैंने पास्टर, एक कलीसिया का एक पास्टर है, उसका बिना परमिशन से दूसरा पास्टर के साथ क्या रहता है? कनेक्शन रहता है। अब बाद में जब चोट लगता है तब पास्टर जी को याद आता है ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है बोल के मैं बोल रहा। मैं प्रैक्टिकल लाइफ में गुजरा हूं बोल के मुझे पता है। वचन का कमी था मेरे पास, वचन का कमी के चलते मेरे अंदर में जो हुआ वो आपके साथ ना हो। मतलब सोच लीजिए, मैं एक पास्टर हूं, कलीसिया का क्या हूं? एक पास्टर हूं, पासवान हूं, आपको समझा रहा हूं। मगर आप क्या करते हैं? वचन का कमी क्या, हमारे पास वचन का ज्यादा नॉलेज नहीं होने के कारण हम क्या करते हैं? बीच बीच में क्या करते हैं? दूसरे पास्टर के साथ भी क्या करते हैं? कनेक्शन रखते हैं। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं? एक है और दूसरा को भी हम क्या करते हैं? पकड़ कर रखते हैं। हेलो, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। जब वो पास्टर, जब हम बाद में जब पता चलता है पास्टर क्या है, सही नहीं है, तब तक तो बहुत देर हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी क्या करता था? हाँ, वही बात है, सही नहीं रहेगा तो उसमें क्या होता है? हमारे ऊपर क्या होता है? हमारे ऊपर क्या होता है? प्रेशर पड़ेगा ना। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे स्टडी को मैं देखा हूं, हालेलुया, ऐसे करते करते वो लोग ब्लैक स्लाइड हो गए, मतलब प्रभु से दूर भागे ऐसे लोग चोट खाने के कारण। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। एक बहन ने क्या बोला, एक भाई को बोला, तेरे को उसका बहन क्या था, उसका जीजा का बहन क्या था? गर्भवती था, ठीक है। और गर्भवती होने के कारण पहले से बोल दिया कि तुमको लड़का होने वाला। ये लोग बहुत खुशी, लड़का खोज रहा था। सच पर हम क्या बोल रहे हैं?
लड़का खोज रहा था, अभी लड़का कर लिए सोचने के लिए उसके ऊपर बहुत भक्ति। हालेलुया। भक्ति होने के कारण जब लड़का नहीं हुआ, लड़की जब हो गया, उतर गया। जीजा का पुत्रा, बहन का पुत्रा, ये बोला ढोंगी है। हेलो हेलो, परम क्या बोल रहा? तेरे पास ज्ञान नहीं होने के कारण, तेरे पास वचन नहीं होने के कारण तू ऐसे करेगा। अगर तेरे पास वचन रहता तो तू ऐसे ना वो करता। लड़का लड़की तुम्हें हमको तो फर्क नहीं है, प्रभु ने तो किया है। तेरे पास ज्ञान नहीं है, उसे तू क्या हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है। जंपिंग पैड बोलते उसको, शांति नहीं रहता, इधर से उधर जंपिंग करते हो लोग। हालेलुया। हमारा आत्मा एक ही में क्या होना जरूरी है? स्थिर होकर रहना। भाई भी बता देते हैं, आप लोग बोल रहे थे, हर एक कोई क्या करे, अधिकारी के हाथ में क्या करना है? स्थिर होकर रहना। हालेलुया। उसके अधीन में रहना। अधिकारी को किस लिए दिया प्रभु ने? अधिकारी को किस लिए दिया? सुनिए, मैं आपको छोटा सा बात बता रहा हूँ, आपको मतलब छोटे से आपको शिक्षा में उदाहरण के तौर में बता रहा हूँ। आप छोटे थे तो आप किसके अधीन में थे? हालेलुया। अभी किसके, अभी बड़ा हो रहे तो आप किसके अधिकार में हो रहे? अच्छा, कंपनी में तो काम करते हैं, छोड़िए मेरे बात छोड़ दीजिए, मैं छोटा अधिकारी हूँ। कंपनी में जब हम काम करते हैं, हेलो, कंपनी में काम करते हैं, आपका ऊपर में सीनियर रहता है कि नहीं? काम है ना, उससे बढ़ के तो आप काम नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो क्या होगा? और नौकरी चले जाएगा, हाथ लगाएगा नौकरी चले जाएगा, है ना? हालेलुया। तो हमको क्या करना है? प्रभु बता रहा क्या करना? हर एक कोई क्या करे? अपने अधिकारी के बस में रहे। मगर आपके पास ज्ञान भी होना जरूरी है। अधिकारी सही है या गलत है उसको भी देखना जरूरी है। मैं नहीं बोल रहा हूं अधिकारी के साथ में रहिए, ठीक है? अधिकारी को भी क्या करना है? समझना है। अगर तेरे पास ज्ञान रहेगा तभी ना तू समझेगा। उसने तो बोला मसीह का वचन अपने हृदय में अधिकारी से बचने दे। अगर तू बस आया नहीं तो कैसे पहचानेगा तू उसको? आप पास्टर बोलेगा आमीन बोलेगा, तू भी क्या करेगा? गाय का छेड़ ऊपर आमीन बोलेंगे? नहीं बोले। देखिए, मुझे पता है गाय का छेड़ ऊपर, अगर गाय पास्टर जो अगर बोलेगा वो मिरेकल वाला रहेगा, पूरा बड़ा भविष्यवाणी करने वाला, चंगाई करने वाला रहेगा, बोले गाय का छेड़ ऊपर है, बोलो आमीन आमीन। क्यों? तेरे पास वचन का। हालेलुया। अफ्रीका में क्या हुआ जानते कि नहीं? एक पास्टर पवित्र बोला मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है, और घास में वो चढ़ा, घास में चला, तो ये जो घास को खाएगा उसको पवित्र आत्मा मिलेगा बोला। विश्वासी लोग क्या किया जानते कि नहीं? सीधा जाके वो घास को पूरा निकाल के खाने शुरू कर दिया। उसके बाद खाएगा तो क्या होगा? सोचे बचेगा? जैसा हुआ मरा, वहां पर केस हो गया पास्टर के ऊपर। अब जब मर गया, कितने लोगों को क्या के लाश को भी पोत दिया चर्च के उस साइड में। हेलो, मेरे लोग ज्ञान नहीं होने के कारण क्या हो रहे हैं? नाश होते जाते हैं। वचन इसलिए बोल रहा है, आज के दिन में, आज के समय में ऐसे लोग आके खड़े हो रहे हैं। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, मैं उन लोगों को, यहाँ पर बहुत सारे लोग भी देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, उन सबको मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर में होना जरूरी है। इसलिए प्रभु कहता है 3:16 में क्या कह रहा है? मसीह का वचन तुम्हारे हृदय में बहुताई से, अधिकाई से बसने दो। कलीसिया को मैं वार्निंग देता हूं कि आप अपना जीवन को क्या करें? परमेश्वर के वचन को क्या करना है? बहुताई से बसाने दीजिए। हेलो, हालेलुया। चोट लग रहा है आप लोगों को? तकलीफ लग रहा है? धन्यवाद। अगर तकलीफ लग रहा तो धन्यवाद, प्रभु बात कर रहा है। और नहीं लग रहा तो मुझे समझ में आप लोग सही है। चोट लग रहा मतलब समझ रही है आपके अंदर कुछ है, के है। तकलीफ लगा मतलब के होगा, के मतलब समझते ना? टेढ़ा अगर रहेंगे ना, टेढ़ा में अगर चुप रहा है, तीर चुप रहा है, मतलब समझ में लग रहा मेरा काम हो गया, मैं ठीक जगह पॉइंट में बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मुझे किसी के ऊपर ताना दे के बात नहीं करना। मुझे प्रभु का आत्मा जो बात करने के लिए बोल रहा मैं बोल रहा हूँ। जब खड़ा होता हूँ तो प्रभु का आत्मा से मैं बात करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मुखा पका नहीं करूंगा, वो जो भी रहे, मेरा माँ रहे, मेरा बाप रहे, मैं किसी को नहीं छूने वाला। वचन में जब खड़ा रहता हूँ,
समझ रहे मेरे बातों को क्या बोल रहा मैं? हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बहुता से बचने दे और सिद्ध ज्ञान सहित क्या करने बोल रहा है? सिद्ध ज्ञान। हेलो, पवित्रता ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाते क्या कर? हेलो, तेरे पास वचन रहेगा तभी ना तू सिखाएगा। सिद्ध ज्ञान मतलब समझता है ना? सिद्ध मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति साधु है, एक व्यक्ति, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये तो देखिए मेरे को, मेरे चेहरा पर देखिए, सुंदर चेहरा पर। हेलो, हालेलुया। एक व्यक्ति क्या है? साधु है। साधु को अगर मधुआ के साथ बैठाएंगे, साधु को मधुआ के साथ बैठाएंगे, साधु नहीं गया, मधुआ जाकर उसके साथ बैठ गया और उसी के साथ क्या है? उठना बैठना हो गया, तो मधुआ की साधु क्या बन जाएगा? अगर साधु को साधु के साथ बैठाएंगे, देखिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए, हम हैं यहाँ पर। हालेलुया, समझ रहे मनीषा? हालेलुया। तेरे पास साधु के साधु तू बैठ गया, पवित्र है, और तेरे साथ पवित्रता के लोगों से बैठा दिए, तू क्या करेगा? यस, और तू ग्रोथ करेगा और बढ़ेगा। हालेलुया। इसलिए तो बोला जाता है भाई मधुआ लोगों के साथ मत बैठो, लोग भी तुमको क्या बोलेगा? हालेलुया। चोर लोगों के साथ मत घूमो, लोग क्या बोले? तू चोरी नहीं करने के बाद भी तुमको क्या बोलेगा? चोर के साथ घूम रहा है, ये भी चोर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं? बैठना अलग है, सहभागिता करना अलग है, उसको क्या करना? प्रभु में ले आना, वो अलग बात है। किसी को प्रभु में ले आना, इसका अर्थ नहीं कि हम सब उसके साथ क्या करें? घुल मिल जाए। अगर घुल मिल गए तो क्या हो जाएगा? समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? जो जबरदस्ती हम बोलेंगे, जो जबरदस्ती हम बोलेंगे, उसमें क्या करें? घी के साथ मक्खन को मिलाएंगे या सरसों का तेल मिलाएंगे, पता चलेगा कि नहीं? घी के साथ अगर सरसों का तेल मिलाएंगे खाने से, पता चलेगा कि नहीं? चलेगा? कितने लोग बोले चलेगा? हाथों तक दिखाइए। डर रहे किस लिए? करके देखिएगा, नहीं भी उसको आप पता चल जाएगा, सरसों का तेल का महक मारेगा, पता चलेगा मिलावटी है बोल के। समझ पा रहे कि नहीं? इसीलिए उसके साथ मिल नहीं सकेगा। उसके साथ क्या करना है? घी के साथ घी मिलेगा, दूसरा चीज नहीं मिलेगा। दूसरा चीज मिलाएंगे तो उसका प्योरिटी खत्म, वो और प्योरिटी इंसान डुप्लीकेट कर सकता, मगर उसको जब टेस्ट करेंगे तो उसका क्या निकलेगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? डुप्लीकेट माल है। हेलो, तो क्या करें? एक दूसरे को क्या करना है? सिद्धता ज्ञान सहित क्या करना है? एक दूसरे को सिखाओ और क्या करो? चेताओ। चेतावनी देना है, चेताना है, आंखों को खोलना है। तेरे पास ज्ञान रहेगा तभी ना होगा, और तू भी उसी राइट में चलेगा। तू अंधा है तो दूसरों को क्या सिखाएगा? तू अंधा तो दूसरों को क्या सिखाएगा? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। तू गुटखा खाने वाला आदमी है, तू खैनी खाने वाला आदमी है, तू दारू पीने वाला आदमी है, और बोलेगा प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है, दारू छोड़ दो। मधुआ बोलेगा दारू, आप खुद दारू पी के आया, लोग क्या बोलेगा? अरे भाई खुद पहले तू क्या हो? अंधा अंधा को आंख दिखा सकता है, अब रास्ता दिखा सकेगा? प्रभु भी बोला तेरे आंखों में अगर तिनका घुसा हुआ है तो दूसरों को तिनका का कैसे निकालेगा? तू अपने आंखों का तिनका को पहले निकाल। कलीसिया, तेरे ऊपर उंगली उठेगा पहले। तो जब सिखाने जाएगा, तेरे पास ज्ञान नहीं है तो सिखाने जब जाएगा तेरे ऊपर उंगली उठ जाएगा। सावधान होकर रहना है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया ऐसा हो कि लोग तेरे ऊपर उंगली ना उठाए, तेरे चरित्र में उंगली ना उठाए। तू परमेश्वर के वचन में क्या रहे? दिन और रात क्या हो? चित होकर रहे। लोग देख के बोलने पाए, हाँ ये कार्मेला बहन था, पहले ऐसा था, आज क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, इसका चरित्र बदल गया, ये प्रभु में बढ़ रहा है और वचन का ज्ञान उसके अंदर में आ गया। मैं कैसे इसके बारे में बोलूं? समझ पा रहे हम क्या बोल रहा मैं? हालेलुया, हालेलुया, हेलो, हेलो। ऐसा नहीं कि घर वाला सब कुछ चेंज हो जाएगा। है, हेलो, यीशु मसीह के पास कोई उंगली उठा सकता था? है? उसके ऊपर उंगली को उठाया?
क्योंकि वो सही था। जितना भी गवाह झूठा गवाह निकाला, गवाह मैच नहीं होता। यीशु मसीह का गवाह लेके आया तो एक गवाह दूसरा बोला, दूसरा गवाह दूसरा बोला, तो मैचिंग नहीं हुआ, झूठा बन गया सब कुछ। वो सच्चा था। हालेलुया। आज अगर आप सच्चे में हैं तो प्रभु आपके लिए क्या करेगा, खड़ा होगा। हाँ, इसके बाद क्या लिखा है कॉम्पिटिशन क्वेश्चन को? आपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। क्या करो? एक दूसरे से सिखाना, मतलब पर कलीसिया कैसे होना जरूरी है। अभी हम लोग बैठे हैं, क्या करें यहाँ पर? ताली मारने के लिए आए हैं, झुंझुना बजाने के लिए आए हैं, क्या करना है? स्तुति गान कर रहे हैं, वचन को। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? ये वचन आप सीखेंगे तो आपका जीवन क्या होगा, बचेगा। हेलो, हालेलुया। बोले जोर से, बोले हालेलुया। क्या रहा है? खत्म कर देना। आधा घंटा गया, आधा घंटा गया, पता चला आधा घंटा गया बोल के? पता चल रहा है? नहीं चल रहा। जिसको बोरिंग लगता है उसको पता चलेगा, ये बाप रे 1 घंटा कर दिया, पता कब खत्म हो रहा है। घड़ी में तो देख नहीं पा रहा, घड़ी तो घूम घूम के एक ही जगह पे चल रहा है। और ऐसे रखना, घड़ी को मत बनाइएगा, मैं बच रहने दीजिए। हालेलुया। नहीं तो घड़ी के पास जाएगा तो अरे खत्म करना, भाई खाना बनाया तो बहुत कुछ आता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, सेकंड पॉइंट लिखिए, एक दूसरों को प्रोत्साहित करना। हेलो, क्या करना एक दूसरे को? समझ रहेगा सुनील भाई, आज आपके लिए पढ़ा। एक दूसरे को क्या करना? प्रोत्साहित करना। एक तरह से नहीं होने वाला, होने वाला पीछे। हालेलुया। कभी पीछे से उसको खींचने मत लीजिए। उसको क्या करना है? मैं जब गया था बिनु पास्टर को, वहां पहले सबसे पहले चर्च में गया था, ठीक है ना। दाऊद के बारे में प्रचार किया था, दाऊद के बारे में प्रचार किया था। भजन संहिता वही 23 को लेके प्रचार किया, मुझे याद है। प्रचार किया मैं, और उस टाइम में जस्मिन पास्टर जो हमारा जीबीआर आज नहीं आया है, जो उनके पास्टर आए थे वो भी थे वहाँ पर, और उसी दिन उनसे मुलाकात हुआ था। और प्रचार करने के बाद कलीसिया का काम क्या रहता है? एक दूसरे को, अभी पढ़े ना, एक दूसरे को क्या करना? प्रोत्साहित करना। मुझे तो पता था, मैं तो खुलू करके बोला हूँ। मुझे पता है मैं सही से प्रचार नहीं कर पाया। पहला स्टेज में कैसे प्रचार करेगा इंसान? है? हाथ पैर कहाँ पर भागेगा? तो हाथ उत्तर पश्चिम दक्षिण भागेगा। ऐसे तो हगला हूँ और हगलाया हूँ। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। बाहर जब निकला तो सबको ही बोल रहा है बहुत अच्छा प्रचार किया। अब मुझे अंदर से पता है मैं कितना अच्छा प्रचार किया। हेलो, क्या कराया जाता है एक दूसरे को? समझ रहे हैं भाई? प्रचार आपको साथ देता है। घर में जाके क्या बोलते? बोल कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को उठाइए। किसमें? आत्मा में, प्रार्थना में, वचन में। एक दूसरे को क्या करना है? कलीसिया क्या कर रहे हैं? बढ़ना है ना, कलीसिया को बढ़ाना है ना। ये नहीं कि 10 आदमी को बुला के लेके पहले आप पढ़िए फिर दूसरों को बढ़ाना है। पहले हमको पढ़ना है। हालेलुया। पहले मैं क्लियर हो जाऊं फिर दूसरों को क्लियर करूंगा। जो लाएगा वो भी बोलेगा ये फालतू है, उनको बुला के लाता है, ये कुछ नहीं है इसके पास। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे तो उसका पहला थिस्सलुनीकियों 5:11। इस कारण एक दूसरे को शांति दो। इसलिए एक दूसरे को क्या करो? शांति दो। मतलब समझते हैं? क्या समझते हैं? शांति देते मतलब क्या समझते हैं? सोच लीजिए आप बहुत प्रॉब्लम में पड़े हुए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम में पड़े हुए। आपके घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है या कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, आप क्या करेंगे? अरे यस, प्रभु के वचन के अनुसार उसको क्या देना? हमको समझाना, शांति देना। हालेलुया। उत्साहित करना है। निराश हो जाता है उस टाइम में, वो निराश होगा, ठीक है ना, वो गिरेगा,
मनुष्य का आत्मा ऐसा है, कमजोर है, वो गिरेगा। तब आप कलीसिया का काम क्या है? हेलो, एक दूसरे का काम क्या है? हालेलुया, हालेलुया। तभी तो पता चलेगा आपके अंदर में कितना परमेश्वर का प्रेम है। एक व्यक्ति झुक जा रहा, उसको क्या करना है? उठाना। लौकी का पेड़ देखे है ना, लौकी का पेड़ देखे हैं, जब तक उसके साथ क्या ना दे, सपोर्ट ना दे, वो क्या होगा? गिरेगा। उसको सपोर्ट चाहिए। तो एक दूसरे को क्या, कलीसिया क्या करे? एक दूसरे को क्या करना है? शांति देना, एक दूसरे को, उसको उत्साह देना। उसके बाद क्या लिखा भाई? शांति दे और एक दूसरे को उन्नति का कारण बनो। हाँ, एक दूसरे का। मगर लोग क्या करता है? मैं पहला उन्नति कर लूं, मैं बढ़ जाऊं, बाद में इसको, अब बढ़ जाने के बाद उसको उन्नति नहीं करेगा, दबे रहे, मैं बढ़ने नहीं दूंगा उसको। इसका स्वभाव है ये। नया शिक्षा मिल रहा आपको है? आपके अंदर में ऐसा स्वभाव है क्या? रहेगा। ये मनुष्य का हेरिडिटी है। ये कोई भी बोलता, कोई आगे बढ़ेगा तो अंदर में जलन होता रहेगा। बढ़ा गया। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है यहाँ पर? एक दूसरे को कराएंगे उन्नतिकरण, उन्नति कराएंगे। हेलो, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। मेरे अंदर तो जलन घुसा हुआ, छूट के जलन है किसी को उन्नति होने से। ये प्रभु का वचन क्या बोल रहा है मेरे को? मैंने बोल रहा हूं यहाँ पर, कौन बोल रहा है ये? हालेलुया। मसीह का प्रेम ऐसा चीज है ना, आपको सब कुछ कराएगा। अगर आप सच में मसीह से प्रेम करते, मेरा बहन, सच में माथा झुका कर मत रहिएगा, नींद आता है। हालेलुया। सच में अगर परमेश्वर से आप क्या करते हैं? प्रेम करते, तो आपके अंदर में क्या होगा? क्या करेंगे आप? वचन कितना आप पढ़ चुके हैं, फिर से घुमा के बोलना पड़ेगा मेरे को। सच में अगर परमेश्वर से प्रेम करते क्या करेंगे? हाँ, जैसा भी हो उसको आगे मारेंगे। कठिनाई हो आपको करना पड़ेगा, कुरकुरा के करना पड़ेगा। कुरकुर करते करते क्या हो जाएगा? सच में प्रेम हो जाएगा। हेलो, हालेलुया। क्या करना पड़ेगा भाई? एक दूसरे को क्या करना है? शांति देना है, और एक दूसरे को उन्नति के लिए कारण बनना है। उसके बाद कारण मतलब समझ रहे हैं? मतलब आप दूसरों को क्या करें? उन्नति करें, खुद भी बढ़े, दूसरों को भी बढ़े। हालेलुया। उसके बाद जैसे कि तुम करते भी हो। जैसे कि तुम करते हैं क्या? ये कौन सा कलीसिया बोल रहा है? परफेक्ट कलीसिया। कौन सा कलीसिया? परफेक्ट है क्या? परफेक्ट कलीसिया नहीं है तो करना पड़ेगा भाई। हेलो, अच्छा लग रहा सुनने में? चोट लग रहा है? दिल में लग रहा है? मन में लग रहा है? नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा भाई, झूठ बोले कौवा काटे। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं? एक दूसरे को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहित कैसे होता है? दूसरों की उन्नति में हमको क्या करना है? खुशी भी होना है, ना जलन करना है। सुनील गाड़ी कर लिया, गाड़ी ले लिया, सोची गाड़ी ले लिया, फॉर्च्यूनर ले लिया, फॉर्च्यूनर ले लिए। हेलो, हमारा संजीव भाई क्या बोलेगा? नहीं हुआ इसका, फिर इसका उन्नति हुआ मेरा। मैं पहले से सपना देख रहा था, ये पहले ले लिया। हेलो, उसका उन्नति में हमको भी क्या करना है? सहभागिता होकर खुशी करना है। हालेलुया। प्रभु तुझको और बड़ा है भाई, और तू आगे बढ़े। समझ पा रहे कि नहीं? आप उसके बारे में सोचेंगे तो प्रभु क्या करेगा आपके लिए? छोड़ देगा प्रभु? सोच रहे हैं? प्रभु नहीं छोड़ने वाला।
आप जब उसके लिए खुशी हो रहे तो प्रभु का आपके लिए भी बड़ा उपहार रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनील से बढ़ के फिर संजीव को मिल गया हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, नहीं तो बड़ा सा डिफेंडर मिल गया, 1 करोड़ का गाड़ी मिल गया। सुनील का फिर मुंह जलेगा मेरे फॉर्च्यूनर 1 करोड़ का गाड़ी ले लिया। हेलो, एक दूसरे को क्या करना है, उन्नति के लिए आगे। हालेलुया। दूसरा पॉइंट गया। तीसरा पॉइंट, प्रेम और अच्छे कामों में उबारना। क्या करना? प्रेम और अच्छे कामों में क्या करना है? एक दूसरे को क्या करना है? उबारना है, माने उठाना है। कौन सा काम में? और अच्छे काम। हालेलुया। निकालिए इब्रानी का पुस्तक है, इब्रानी का पुस्तक 10 का 24 निकाले। 24 फटाफट निकालिए, निकालिए, पढ़िए, पूरा स्पष्ट रूप से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? और प्रेम भले कामों में हैं उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। क्या करें? चिंता किया। प्रेम। प्रेम कैसे होता है? अच्छे काम करने के लिए। हालेलुया। बीच बीच में मैं सोचता हूँ, मेरा आशा है, मेरे पास धन तो नहीं है, मगर मैं सोचता हूँ कभी कभी गरीब लोगों को देखता हूँ। हेलो, गरीब लोगों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कंबल बांटूं, खाना दूं, कुछ ना कुछ मैं हेल्प करूं। हेलो, करना चाहते हैं ऐसे? हेल्प करना चाहते हैं? पहले तो मैं ही खाना नहीं पा रहा, तो दूसरों को क्या खाना खिलाऊंगा? ये सोच रहे क्या? हंस रहे आपको आनंद है? खाना कुछ नहीं। अच्छा, मूर्ति है कि आप लोग इंसान है? तो जो से बुला ले लीजिए, ये निकलेगा। मैं पूछा आप लोगों को क्या बोला, कुछ सुने? मेरा मन में क्या होता है, कभी कभी आता है गरीब लोगों को मैं क्या करूं? खाना दूं, कमल बांटूं, ठीक है ना? उनके दुख में मैं भी क्या हो जाऊं? सहभागिता हूं। मेरा अंदर में आता है, ये प्रभु जानता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मगर मेरे पास वो अर्थ नहीं है कि मैं कर सकूं। आप करना चाहते हैं? कुछ नहीं बोल रहा आप लोग साहब, ऐसे सोच हो थोड़ी ना। कली से किस लिए? कली से किस लिए? कली से किस लिए? एक तो नहीं सकेगा ना, एक उंगली में आप ये बोरी को उठा सकेंगे? क्या करना पड़ेगा आपको? 7 कपड़ा, 5 उंगली को क्या करना पड़ता है? मिल के उठता है। हालेलुया। आगे बढ़ना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। संस्पार हम क्या बोल रहा हूं? भलाई का काम को करना है, बोल रहा है। प्रेम के काम को करना है। कैसे करेंगे? कलीसिया में तो करना है, उसके साथ बाहर वाला कैसे करेंगे? समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे? कोविड के समय में ऐसे बहुत सारे संस्था उठ खड़े हुए थे, गरीब लोगों को क्या दे रहे थे? आना दे रहे खाने के लिए, चावल आटा। मेरे को भी मिला था, मेरे को भी मिला था, मेरे पास फोटो भी है। बहुत सारे अनाज फनाज दिए संस्था वाले लोग दिए थे। हेलो, आज प्रभु का वचन में भी वही बात को आप लोगों को दोहराया जा रहा है। भले कामों में हमको क्या नहीं करना, पीछे नहीं हटना है। एक कलीसिया का पहचान है, फट से आगे बढ़ना है। हालेलुया। मुझे अभी भी याद है, हीराकुद स्टेशन में मैं आ रहा था, बलांगीर से होके आ रहा था, तब सेवा में मैं उतरा नहीं था, जस्ट प्रभु में बढ़ रहा था। हालेलुया। और आते समय एक बूढ़ा बाबा ट्रेन में चढ़ा, और चढ़ते हुए इतना दुख लग रहा था मेरे को उसको देख के। लोगों के पास हाथ बढ़ा रहा है, अच्छा घर का खाना को देख के पता चला उसको घर से निकाल दिया, उसका बेटा बहू निकाल दिया था घर से। हालेलुया। और उसको वो थर कांप रहा, आंख से पानी निकल रहा, पैसा मांग रहा, पैसा नहीं है तो खाना दे दो, मैं खाना खाऊंगा बोल के बोल रहा। और ऐसे निर्दयी लोग भी बैठे हुए वहां पर, बोला नहीं है मेरे पास, सब कुछ खा रहे हो लोग के पास नहीं है। हेलो, हालेलुया। और मैं कुछ सोचा नहीं, मेरे पॉकेट में 100 रुपये था, आगे पीछे कुछ देखा नहीं मैं, मेरे पास तो खाने का कुछ नहीं था मेरे पास, मैं सोचा नहीं, मेरे पास जो था मेरे पास, मेरे बाबा मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास 100 रुपया है, टिकट जो किया वो मेरे पास है। हालेलुया। वो निकाल के मैं सीधा उनके हाथ में दे दिया, खाओ उतर के, आप खा लो।
उसको देख के इतना दुख लग रहा था मेरे को, बाबा को देख के। ट्रेन से उतरते ही वो जो प्लेटफॉर्म के पास जो स्टॉल सब रखा रहता है, काउंटर में क्या ब्रेड, सूखा सूखा ब्रेड लिया 2 ठो, और उसको देख रहा हूँ, उसको देख के मेरे आँख से आंसू निकल रहा है उसको देख के। और वो वही रोटी को क्या कर रहा है, थर थर थर, मतलब इतना भूख में वो था, खा रहा। हालेलुया। सेवा करना सीखिए, प्रभु के लिए क्या करना है, देना सीखिए। कलीसिया का काम है, प्रभु ने हमको सिखाया प्रेम बांटना एक दूसरे में। हालेलुया। लोगों के बीच में प्रभु ने क्या किया, रोगियों को सेवा किया और प्रभु का वचन दिया, और लोगों भूखे लोगों को क्या किया, खाना खिलाया ना। हेलो, हालेलुया। कलीसिया का काम है, कलीसिया ऐसे बढ़ता है। क्या करना है, एक दूसरे को प्रेम और भले कामों में क्या करना है, प्रोत्साहित करने। हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट हुआ बोला, कंप्लीट नहीं हुआ ना, 24 कंप्लीट हो गया ना। फिर चौथा पॉइंट को लिखिए, खत्म करेंगे जल्दी। चौथा पॉइंट को करेंगे, एक दूसरे का बोझ उठाना। हेलो, देखिए 2 तरह का बोझ है। एक पाप का बोझ रहता है, वो कोई उठा, तेरा तू जो पाप करता है वो बोझ कोई उठाने से, कौन उठाएगा, वो केवल यीशु मसीह। मगर एक अलग तरह का बोझ है, बोझ उठाना है। एक दूसरे को क्या करना, कलीसिया के बारे में बोल रहा है। ओके, ये कलीसिया के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक दूसरे को क्या करना है। हेलो, हालेलुया। पास्टर बीमार पड़ता है, पास्टर का परिवार कुछ प्रॉब्लम पड़ता है, तो हम दौड़ के आते हैं। मैं आप लोगों के बारे में नहीं बोल रहा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मगर दूसरे कलीसिया के बारे में बोल रहा मैं, वो पास्टर के पीछे भागेंगे। मगर कलीसिया में एक विश्वासी के जीवन में अगर बीत रहा है, तो उसके लिए भी क्या करना, जिस तरह से पास्टर के लिए आप खड़े हो रहे हैं, और ऐसे विश्वासी के लिए भी क्या करना, आपको खड़ा हो। ये मसीह हमको सिखाता है। हेलो, हालेलुया। तब उस प्रेम में एक होगा, और लोग बोलेगा ये कलीसिया सही है, कलीसिया में प्रभु का प्रेम झलक रहा है। हालेलुया। निकालिए, मुझे निकालिए गलातिया 6:2। निकाले तो पढ़, निकाला जो, आराम से पढ़ो, हड़बड़ा के नहीं, धीरे धीरे पढ़ो। 6:2। तुम एक दूसरे का भार उठाओ। क्या बोल रहा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। हाँ, और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हेलो, तो क्या करेगा, किसकी व्यवस्था, व्यवस्था पूरा किया तो क्या हुआ, मतलब उसकी आज्ञा को पूरा किया तो क्या हुआ, अनंत जीवन तेरे लिए है। कलीसिया, हेलो, एक दूसरे का भार उठाओ, तभी तेरा व्यवस्था क्या, मसीह की व्यवस्था क्या होगा, तेरे जीवन में क्या होगा, सफल होगा। कहां को देख रहा हूं, दूसरे बोले घड़ी खराब हुआ, ठीक हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्या होगा, तू पवित्र बनेगा। प्रभु क्या चाहता है, हम लोग पहले पढ़े, पहला पत्रस 1:15 में क्या पढ़े थे हम, वैसे तुम भी, तुम्हारा बुला वाला पवित्र, तुम भी तो पवित्र बनने के लिए बुलाया ना। तो क्या बोलने बोल रहा प्रभु, एक दूसरे का बात, जो निर्मल है, असहाय है, उसके लिए क्या करना है, खड़ा होना हमको। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं। तब क्या होता है, कलीसिया क्या होता है। आज देखिए बड़ा बड़ा कलीसिया है ना, रजमपुर में बड़ा बड़ा कलीसिया है, खड़ा होता है, आप खुद ही देख लीजिए, बड़े बड़े संस्था वाला है, RCA, GL है, पेंटिकोस्टल है, CNI डायसिस है, बड़े बड़े पोस्ट खुला हुआ है, खड़ा होगा क्या, क्यों नहीं खड़ा हो रहा है, नहीं, मसीह नहीं मुस्लिम। मैं दोस्त नहीं लगा रहा हूँ, जो वचन से कोडेट करके मैं बात कर रहा हूँ, वचन का कोड हमारे पास है बोल के ये बात को मैं बता रहा हूँ। इनके जीवन में वो चीज नहीं दिख रहा बोल के आज मसीह का प्रेम वहां पर झलक रहा है। नाम में बड़ा चर्च बन गया, बड़ा ईंट पत्थर से बना के बड़ा चर्च बना दिया, मगर ये शो नहीं है वहां पर, कलीसिया में प्रेम है। हालेलुया। हम दिखाएंगे, कौन दिखाएगा, बोलिए हम दिखाएंगे। दुखी हो जा रहे क्या, हम दिखाएंगे, बोलना जरूरी है ना आपको भी, हम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, कैसे कहते हैं हम दिखाएंगे। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे के भार को उठाने के लिए प्रभु कहता है, तब तेरा व्यवस्था, प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था क्या करेगा, तू पूरा करेगा।
तो पवित्र बने। हम तो वही चाहते हैं, प्रभु के राज्य में जाएं। हमारा बैठना यहाँ पर किस लिए? प्रभु के राज्य के बारे में हम जाने और उसके राज्य में जाएं। हालेलुया। ओके, लास्ट पॉइंट निकालिए। प्रार्थना के द्वारा सहायता। एक दूसरे को क्या करना है? सहायता। कैसे प्रार्थना से? प्रार्थना के द्वारा। अभी तेरे पास धन नहीं है तो क्या करेगा तू? हाँ? अभी तेरे पास धन नहीं है, धन की आवश्यकता है। अगर तेरे पास धन नहीं तो क्या करेगा? अभी तो सुने ना, क्या करेगा तू? प्रार्थना करेगा उसके लिए, और तेरे पास उपाय नहीं है। अब प्रार्थना से बढ़कर कुछ है क्या? ये सबसे बड़ा हथियार हमारे लिए। और ऐसा मत सोचिए कि अगर आपके पास धन है, धन भी देना है और कौन बोला? आप बोलिए। हाँ, सच में प्रार्थना भी करना है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, निकालिए याकूब 5:16। खत्म करेंगे, लंबा हो गया, 1 घंटा हो गया। क्या करो? अपने अपने पापों को क्या करो? मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्या करने बोल रहा है? हेलो, पापों को क्या कर लो? मान लो और क्या करो? प्रार्थना करेंगे। हेलो, एक दूसरे के लिए क्या करना है? और जो 4 विषय हम सीखे, पहला सीखे क्या था? सिखाना एक दूसरे को। उसके बाद क्या किया? दूसरा क्या सीखे? उत्साहित करना। तीसरा क्या सीखे? भले कामों से क्या करना है? दूसरे को सिखाना। चौथा, हाँ, 5वां प्रार्थना करना। हालेलुया। एक कलीसिया, एक अच्छे कलीसिया का चरित्र दिखाता है। उससे पहले हम एक बात सीखे थे, क्या बोलना है? पवित्र बन। ठीक है ना? कलीसिया कैसा होना जरूरी है? पवित्र होना जरूरी है। हालेलुया। निष्कलंक पवित्र होना जरूरी है। पाप रहित कलीसिया होना जरूरी है। हालेलुया। होंगे? कितने लोग प्रभु के साथ हैं? प्रभु के वचन के साथ कितने लोग हैं? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया।